Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। मुल्क किन हालात से दो चार है और बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया कैसे मसाइल में उलझी हुई है, उन मसाइल के तदारुक के सिलसिले में और बिलखुसूस औकाफ़ी मसाइल पर जिस तरह हालात इंतहाई नाजुक बनते जा रहे हैं, उन मसाइल पर गौर व फिक्र के लिए 2 रोज़ा इजलास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़िद होने वाला है। इसी महीने की 23 और 24 तारीख को ये 2 रोज़ा इजलास अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहब रशादी की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हो रहा है, जिसमें मुल्क भर के मदोईन शरीक हो रहे हैं और उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ फ़ैसलाजात की भी उम्मीद है और दारुल सबील रशाद में उसे मरकज़ बनाकर मुख्तलिफ़ मसाइल पर काम किया जा रहा है। आज उस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जहाँ मुख्तलिफ़ सब कमेटीज़ बनाई गई हैं और उस मौके पर मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ साहब, मोहतरम सैयद अशरफ साहब और एजाज़ अली जौहरी साहब, इसके अलावा दीगर मदोईन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हुए। चलिए जानते हैं क्या हुई तफसीलात और क्या बातें मंजर पर आई हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, 23 और 24 तारीख नवंबर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास शहर बेंगलोर में होने जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये 29वां इजलास है। शहर बेंगलोर में ये तीसरी मर्तबा बोर्ड का इजलास हो रहा है। 1975 में अल्लामा अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर सरपरस्ती पहला इजलास हुआ था। उसके 25 साल बाद 2000 में हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर सरपरस्ती दूसरा इजलास यहाँ पे हुआ। अब ये तीसरा इजलास हज़रत मौलाना सगीर अहमद खान रशादी अमीर शरीयत की सरपरस्त में ये इजलास यहाँ मुनक़िद है। इस इजलास के लिए एक इस्तक़बालिया कमेटी बनाई गई है, एक कोर कमेटी है और कई सब कमेटियाँ बनाई गई हैं। उसमें एक सब कमेटी 2 रोज़ा यहाँ पे जो इजलास दारुल सबील इरशाद में ऐवान अल्लामा अबू सऊद में हो रहा है, उसकी सरपरस्ती के लिए एक कमेटी है, जिसमें मैं, हमारे सैयद अशरफ साहब, एजाज़ अली जौहरी साहब और हमारे अहमद शरीफ सिराज साहब, गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन, अब्दुल सुबान जो फाल्कन के हैं वो भी उसमें मेंबर हैं, शुजाउद्दीन हैं, सैयद जमील हैं, हिदायत, तारिक अबरार और कुछ लोग उसमें हैं। ये 2 दिन की इजलास जो भी होंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पे सारे मुल्क से तकरीबन 400-450 अफराद शिरकत करेंगे, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदारान भी रहेंगे, उसके तासीसी मेंबर यानी फाउंडर मेंबर्स भी रहेंगे, उसकी मजलिस आमिला के मेंबर रहेंगे और उनके रुकन भी रहेंगे और कुछ खुसूसी मौदूईन भी सारे मुल्क से जो है उस इजलास में शिरकत फरमाएंगे। यहाँ दारुल सबील इरशाद में तकरीबन 350 मेहमानों के रुकने के लिए इंतज़ाम किया गया है और उनके खाने का भी इंतज़ाम यहीं पे है। 25 नवंबर से जो है पार्लियामेंट शुरू हो रही है। हो सकता है कि वो जेपीसी जो बनाई गई है वो उनकी रिकमेंडेशंस भी रखेंगे। तो ये जो इजलास यहाँ पे इस वक्त 23-24 को हो रहा है, इसकी एक बहुत अहमियत है। इसके ज़रिए, इस इजलास के ज़रिए वो जो है
हुकूमत को और पार्लियामेंट तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क का मुसलमान इस अमेंडमेंट के खिलाफ है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस पैगाम को आप अवाम तक पहुंचाएं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस अमेंडमेंट के खिलाफ है। आज हम जो है यहाँ जमा हुए हैं, शहर बेंगलोर में ये इजलास हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान सारे हिंदुस्तान से यहाँ आ रहे हैं। एक खेल पाएंगे बात करें हम जो है उसके लिए जो इंतजामात कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। मजीद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया है और क्या करेंगे, उसके सदर, उसके जनरल सेक्रेटरी, वो जो है आपके सामने 21-22 तारीख को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उस वक्त जो आपके सामने बताया जाएगा। आप सवाल करिए, उससे बताएं। पहली निशिस्त होगी 23 नवंबर 2024 शनिचर को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक इफ्तिताही इजलास होगा। ये इफ्तिताही निशिस्त होगी। इस इजलास में जुमला अराकीन मौजूदीन हजरात शरीक होंगे और मतलब यह है कि जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज भी होंगे। इसमें पहली निशिस्त में जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज भी शामिल रहेंगे। ये सुबह 9:30 बजे से 11:45 तक होगी। फिर उसके बाद जो है ना चाय के लिए वक्त दिया जाएगा। 11:45 से 12 बजे तक चाय का वक्फा है। उसके बाद दूसरी निशिस्त इंशाअल्लाह शुरू होगी 23 नवंबर को ही सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इस इजलास में सिर्फ अरकान तासीसी शरीक होंगे, यानी कि फाउंडर मेंबर्स, सिर्फ फाउंडर मेंबर्स होंगे इसमें, बोर्ड के और कोई नहीं रहेगा इसमें। तो सिर्फ फाउंडर बोर्ड के जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो शिरकत करेंगे इसमें। उसके बाद जो है ना तीसरी निशिस्त होगी रोज़े सनीचर बाद नमाज असर। इस इजलास में जुमला अरकान शरीक होंगे, जनरल बॉडी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोई इसमें रहेगा नहीं, सिर्फ जनरल बॉडी मेंबर्स होंगे इसमें। चौथी निशिस्त होगी 23 नवंबर 2024 के रोज सनीचर बाद नमाज मगरिब का इशा। इस इजलास में जुमला अराकीन व मदवीन शरीक होंगे। मतलब ये कि स्पेशल इन्वाइटीज विल आल्सो अटेंड दिस मीटिंग। जनरल बॉडी मेंबर्स के साथ साथ स्पेशल इन्वाइटीज भी इसमें मौजूद रहेंगे, ये भी इसमें शिरकत करेंगे। पांचवी निशिस्त होगी 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। इस इजलास में सिर्फ अरकान आमिला शरीक होंगे, यानी कि ओनली एग्जीक्यूटिव मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। और छठी निशिस्त होगी 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10:45 से 2:15 तक। और इसमें जनरल बॉडी मीटिंग, जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज भी अटेंड करेंगे मीटिंग। उसके बाद शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप लोगों को शिरकत करना होगा और जो भी फैसले होते हैं इन मीटिंगों में उन फैसलों को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी। आप लोग जिस तरह से इसे आगे लोगों तक पहुंचाएंगे उस तरह से जो है ना ये बात आम होगी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हजरात, फाउंडर्स और दीगर हजरात एक जिम्मेदारी लेके जो है इसको फेस कर रहे हैं, इसके मुकाबले में खड़े हैं। और जो 23 और 24 का जो इजलास है ज़ेर सरपरस्ती जनाब मौलाना सगीर अहमद साहब के ज़ेर सरपरस्ती में इस्तेफ़ालिया कमेटी ख़त्म हुआ है, जो भी आपको इत्तला मिली है। हम लोग चाहते हैं कि आपके थ्रू जो है एक मैसेज जाए कि मुसलमान अभी सोया नहीं हुआ है, बेदार है, मुसलमान भी बेदार है। एक खुशी की बात है कि अभी बेदारी जो आई है बच्चों में भी आई है, तालीम में भी आई है, हमारे बच्चे भी आगे निकले हैं, बच्चे भी समझते हैं। हम भी इस तरह से जो है एक माइनॉरिटी की जो है इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकती कोई भी हुकूमत। हालांकि
हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। सिर्फ और चंद शरपसंद लोग जो है, एक तो सियासत की कामयाबी के लिए, सियासी इसके लिए, और दूसरे जो है मुसलमानों की जो है तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम हर फील्ड में आगे आ रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। और इस इजलास में जो है हम दरख्वास्त करते हैं अब प्रेस वालों से कि आप जो है इस मैसेज को सब जगह पहुंचाएं, सब जगह मुंह कान कानों तक पहुंचे। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।